दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसी फाइनेंशियल रेशियोज की जो स्टॉक मार्केट में बहुत यूज किया जाता है। और आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये दो रेशियोज का नॉलेज होना ही चाहिए। और वो दो रेशियोज है आरओई और आरओसीई। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आरओई की। आरओई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी और ये दिखाता है कि कंपनी जो अपनी इक्विटी बेचकर जो कंपनी के पास पैसा आता है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इक्विटी मतलब कंपनी के ओनरशिप या शेयर होल्डर्स के परसेंटेज को इक्विटी बोलते हैं। आरओई हमें बताता है कि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। अगर आरओई ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है और अच्छी प्रॉफिट्स कमा रही है। आरओई जितना ज्यादा होगा कंपनी उतना अच्छा माना जाता है। आरओई निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम जो है वो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से पता किया जाता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपनी के बैलेंस शीट से पता किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम किसी एक कंपनी के आरओई को कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज एबीसी नाम से एक कंपनी है जिसका नेट इनकम है 1 करोड़ रुपए और कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी है 5 करोड़। तो इस कंपनी का आरओई होगा आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम जो इस कंपनी का है 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी जो इस कंपनी के केस में है 5 करोड़। तो निकलेगा 0.20 जो परसेंटेज के फॉर्म में होगा 20%। तो इस केस में कंपनी 20% रिटर्न जनरेट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड पैसे पर। लेकिन सवाल है कि एक अच्छी कंपनी का आरओई कितना होना चाहिए? 18% से ज्यादा। और ध्यान रखना कि सिर्फ 1 साल में नहीं, कंपनी अगर पिछले कुछ सालों से 18% से ज्यादा आरओई निकाल रही है तो वो एक अच्छी कंपनी का साइन है। अब समझते हैं कि आरओसीई क्या होता है। आरओसीई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। टोटल कैपिटल मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन है 5 करोड़। तो इस 5 करोड़ के अंदर कंपनी हो सकती है 1.5 करोड़ अपने इक्विटी बेचकर कमाई हो और 1.5 करोड़ हो सकती है लोन लिया हो और जो बाकी 2 करोड़ रुपए है वो खुद कंपनी का हो। तो ये जो अलग अलग जगह से कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी इस टोटल पैसे को अपने बिजनेस में लगा के कितने रिटर्न कमा रही है उसके परसेंटेज को आरओसीई कहा जाता है। आरओई सिर्फ इक्विटी के रिटर्न को दिखाता है और आरओसीई कंपनी के पास जो टोटल पैसे है उससे कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है उसको दिखाता है। आरओसीई निकालने का फॉर्मूला है एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको कैलकुलेट करके जो निकलेगा उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जाके टोटल एसेट और करंट लायबिलिटीज क्या है वो आप पता कर सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट में जाके कंपनी का एबिट कितना है वो आप पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के लिए कंपनी का आरओसी कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज XYZ नाम का एक कंपनी है जिसका एबिट है 2 करोड़ और कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 करोड़। तो इस कंपनी का आरओसी निकलेगा आरओसी इज इक्वल टू एबिट है कंपनी का 2 करोड़ डिवाइडेड बाय कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 करोड़। तो निकलेगा 0.20 जो परसेंटेज के फॉर्म में होता है 20% जो इस कंपनी का आरओसी है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। मैं बताता हूँ कि इसको देखने के लिए आपको इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए इसको कैलकुलेट करके दिखाया हूँ क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप सीख रहे हो तो उसका पूरा नॉलेज लेना चाहिए। मैं सिंपली बताऊँ तो आरओसी हमें बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है और आरओसी हमें बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। और आरओई और आरओसी अगर 18% से ज्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। बट सिर्फ कंपनी का आरओई और आरओसी देख के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी के और भी बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज है उसको भी देखना जरूरी है, जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा रिसर्च करना जरूरी है। पी रेशियो क्या होता है मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे भी और फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।